समंदर के बॉटम पर इंटरनेट केबल को अगर शार्क काट ले तो उसको ठीक कैसे किया जाता है। सबसे बढ़कर ये पता कैसे चलता है कि हजारों मील के समंदर में केबल कहां से टूटी है। इस वीडियो से लेकर पूरा यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यहाँ तक के पूरा ग्लोबल टेक सिस्टम भी आजकल इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरे इंटरनेट का 99% ट्रैफिक समंदर के बॉटम पर मौजूद छुपी हुई केबल्स के सहारे गुजरता है। एक ऐसा ट्रैफिक का हाईवे जिसको हम रोजाना इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन देख नहीं सकते। मलकान जी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नादरीन, अंडर सी केबल्स का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो तमाम कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़े हुए है। ये केबल्स ज्यादा से ज्यादा 8000 मीटर की गहराइयों में बिछाई गई है। यहाँ प्रेशर 5300 kg पर स्क्वायर इंच जितना होता है। ये ऐसा ही है जैसे इंसानी पांव की सबसे छोटी उंगली पर एक अफ्रीकन हाथी जितना वजन डाल दिया जाए। इतना ज्यादा प्रेशर में अंडरसी केबल्स के सबसे छोटे हिस्से अजरबैजान से तुर्कमेनिस्तान के बीच ब्लैक सी के नीचे से गुजर रहा है, जिसकी लंबाई करीब 300 किलोमीटर है और सबसे बड़ा हिस्सा 6600 किलोमीटर लंबा है, जिसको मारिया केबल का नाम दिया गया है। ये अमेरिका में वर्जीनिया बीच से शुरू होकर अटलांटिक ओशन की अंधेरी गहराइयों से होकर स्पेन के बिलबाओ पर आकर खत्म होता है। दुनिया के तमाम समंदर में बिछाई जाने वाली केबल्स की 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि अगर इन केबल्स को हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स और उनके मून के गिर्द लपेट दिया जाए फिर भी केबल्स बच जाएगी कि वो अर्थ का दोबारा से गोल चक्कर लगा सके। अब जाहिर है कि इतनी लंबी केबल्स, वो भी समंदर में 8000 की गहराई में ले जाना कोई हल्का काम तो नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन को बिछाने में ज्यादा से ज्यादा 25 लाख US डॉलर का खर्चा आता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 14 लाख किलोमीटर केबल्स बिछाने में कितना खर्चा आया होगा। पर आखिर इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी, जब आज के दौर में यही काम सैटेलाइट की मदद लेकर पूरी दुनिया को वायरलेसली आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। असल में देखा जाए तो पूरी दुनिया में 493 सबमरीन के केबल्स मौजूद है। हर एक केबल 4000 टेराबाइट का डेटा झेल सकती है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। इसको यूं समझ लें कि सिर्फ एक केबल पर 8 करोड़ लोग 4K मूवी एक साथ स्ट्रीम कर सकते हैं और ऐसी 493 केबल्स हैं। इसके बरक्स यही काम अगर सैटेलाइट करेगी तो एक सैटेलाइट पर वही 4K मूवी सिर्फ 24,000 लोग एक साथ देख पाएंगे। अब लोगों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसमें खर्चा भी ज्यादा होगा और मेंटेनेंस भी सब मरीन केबल्स के मुकाबले में सैटेलाइट की मेंटेनेंस ज्यादा कॉस्टली भी है। अगर किसी वजह से सैटेलाइट में मेजर फॉल्ट आ जाए तो उसको रिप्लेस करने में 40 करोड़ US डॉलर्स का खर्चा बर्दाश्त करना होगा। यही वजह है कि लाखों किलोमीटर की केबल्स समंदर के नीचे बिछाना सैटेलाइट या वायरलेस कनेक्टिविटी से ज्यादा आसान है। इस अंडर सी हाईवे में हर वक्त करोड़ों गीगाबाइट्स का डेटा ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हाईवे भी काफी चौड़ा होगा, यानी कि केबल्स एक आम घरेलू फाइबर ऑप्टिक केबल से ज्यादा मोटी होगी। बट ऐसा नहीं है। दिखने में ये येलो और ब्लैक केबल एक घोंस पाइप जितनी मोटी है, लेकिन असल में इसके बीच से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल बाल जितनी पतली है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी पतली तार के बीच से इतना ज्यादा डेटा कैसे भेजा जाता है। इस बाल जितनी वायर को फाइबर ऑप्टिक का कोर कहा जाता है, जो कि गिलास या फिर प्लास्टिक से बना होता है। इसके बीच से लाइट गुजरती है जो डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में लेकर ट्रेवल करती है। सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल्स में एक ट्रांसमीटर की मदद से कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसमीटर ये काम लेजर लाइट या फिर LED के जरिए करता है कि लाइट सिग्नल पल्स की सूरत में ट्रांसमिट या भेजा जाता है, जिसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, 1 और 0। लाइट पल्स 1 को जाहिर करता है और जब कोई पल्स नहीं होता तो वो 0 को जाहिर करता है। इन पल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना कोर का काम होता है, जिसके बीच लाइट ट्रेवल करती है। इस कोर के बाहर एक लेयर होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं और ये लेयर लाइट को कोर के बाहर निकलने से रोकती है। अगर लाइट कोर से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगी तो क्लैडिंग लाइट को कोर के अंदर ही बाउंस बैक करवा देगी। इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब ज्यादा फासले पर ये लाइट सिग्नल वीक हो जाता है, जिसके लिए हर 100 किलोमीटर के बाद एक रिपीटर लगाया जाता है जो लाइट सिग्नल को बूस्ट कर देता है। इसी पार्ट को पूरा करने के लिए
कोर और क्लैडिंग के ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ाई जाती है जिसमें 10,000 वोल्ट्स का डीसी करंट भेजा जाता है। क्योंकि ओशन के बीच कोई पावर सोर्स तो होता नहीं, इसलिए इन एम्पलीफायर्स को पावर देने के लिए कॉपर लेयर से गुजरने वाला करंट काम में लाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल एक से ज्यादा सिग्नल भी एक साथ ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती है। इस टेक्निक को वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी WDM कहा जाता है। मुख्तलिफ कलर्स की लाइट्स को एक साथ फाइबर ऑप्टिक से गुजारा जाता है। हर एक कलर की लाइट में अलग अलग डेटा पैकेट्स होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट 1079 मिलियन किलोमीटर पर आवर होती है, यानी कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह स्पीड ऑफ लाइट से पलक झपकते ही पहुंच जाता है। हजारों किलोमीटर दूर पहुंचने पर यह डेटा फोटोडायोड या फोटो डिटेक्टर की मदद से दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। फिर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके ग्राफिक्स या फिर किसी भी फॉर्म में ले आती है। और क्लैडिंग और कॉपर के अलावा सबमरीन केबल्स के मोटे होने की वजह इसके ऊपर मौजूद 7 और लेयर्स भी हैं जिनका काम केबल को पानी के एक्सट्रीम प्रेशर से बचाना होता है। लेकिन इसके बावजूद ये केबल अर्थक्वेक, शार्क अटैक और समंदर के अंदर ही वोल्केनो अरप्शन से डैमेज हो जाती है। लेकिन सबमरीन केबल के डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह फिशिंग होती है। कुछ वेसल्स समंदर के अंदर बॉटम पर रहने वाली मछलियों का शिकार इस ट्रॉल डोर से करते हैं, जिसके साथ एक रस्सी लगी होती है जो सीधा वेसल से कनेक्टेड होती है। इस ट्रॉल डोर को बॉटम तक भेजकर इस ओशन फ्लोर पर घसीटा जाता है। फिर मछलियां इसमें फंसती चली जाती हैं। डोर गलती से सबमरीन केबल की जगह पर फेंक दिया जाए तो घसीटने की वजह से केबल को बहुत नुकसान होता है। अब यहाँ आप सबके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने वसी और बयाबां समंदर के बॉटम में अगर सबमरीन केबल डैमेज हो जाए तो फिर इनको ठीक कैसे किया जाता होगा। ठीक करना तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हजारों किलोमीटर की वायर कहां से डैमेज हुई है वो लोकेशन पिन पॉइंट कैसे किया जाता है आपको यहाँ बताते चलें कि आजकल की मॉडर्न सबमरीन केबल्स 1 इंच मोटी होती है। 1 किलोमीटर वायर का वजन 1400 किलोग्राम होता है, यानी एक सीडान गाड़ी जितना। समंदर में इंस्टॉलेशन के लिए ऐसी हजारों किलोमीटर वायर्स वन पीस में समंदर के इसी बॉटम पर स्पेशल शिप्स की मदद से इंस्टॉल की जाती है। पूरी रिसर्च करने के बाद एक खास एरिया चुना जाता है। फिर वायर को बड़े बड़े रोल्स शिप में लाद कर उस लोकेशन पर लाया जाता है और एक स्पेशल रोबोटिक मशीन जो समंदर के फ्लोर पर चलने की सलाहियत रखती है उसको इस्तेमाल करके 1 मीटर तक फ्लोर खोदा जाता है और साथ साथ उसमें केबल्स बिछाई जाती है। ये आहिस्ता चलने वाला काम होता है जिसे बड़ी एहतियात से करना बहुत जरूरी है। अंदाजे के मुताबिक यूएस और यूरोप के बीच बिछाई जाने वाली 6600 किलोमीटर की वायर को इंस्टॉल करने में करीब 2 साल का वक्त लगा था। जब एक वेसल में रखी वायर खत्म हो जाए तो केबल से भरी दूसरी वेसल मंगाई जाती है और फिर वायर का कोना वायर से कनेक्ट करके बिछाने का काम आगे बढ़ाया जाता है। इस पूरे काम में सबसे बड़ी रुकावट मौसम पैदा करता है। अटलांटिक ओशन में साल के 365 दिन तेज हवाओं का सिलसिला मौजूद होता है। ये हवाएं कब समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर ले इनको कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके अलावा अटलांटिक ओशन में अक्सर औकात कैटेगरी 1 का हरिकेन मौजूद होता है। इस वक्त भी जब मैं वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा हूं तो अटलांटिक ओशन में कैटेगरी 1 का हरिकेन मौजूद है जो फोरकास्ट के हिसाब से 3 फ़रवरी को आइलैंड के साहिल पर पहुंचेगा। हरिकेन या तेज तूफान की वजह से कई दिन तक इंस्टॉलेशन का काम वहीं पॉज कर दिया जाता है जब तक मौसम क्लियर ना हो जाए। जब इंस्टॉलेशन का काम ही इतना मुश्किल है तो सोचें रिपेयर का काम कितना मुश्किल होगा। सबमरीन केबल्स के दोनों एंड्स पर डेटा सेंटर्स होते हैं जो केबल्स की एक्टिविटी को 24/7 मॉनिटर करते हैं। जैसे ही दोनों का कनेक्शन टूट जाता है इसका एक मतलब यही होता है कि समंदर के बीच केबल टूट गई है। हजारों किलोमीटर की वायर एग्जैक्टली कहां से डैमेज हुई है ये पता लगाने के लिए एक खास डिवाइस यूज की जाती है जिसे ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कहा जाता है। ये डिवाइस दोनों एंड से एक लाइट पल्स भेजती है। क्योंकि केबल टूटी हुई है तो वो लाइट पल्स बाउंस करके वापस आ जाती है। वापस आने वाला पल्स कितनी देर में वापस आया है और सिग्नल्स की मजबूती कितनी बची है
इससे अंदाजा लगाया जाता है कि एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स के बाद केबल में डैमेज आया है। यही प्रोसेस दोनों एंड से किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि दोनों की लोकेशन एक ही है या नहीं। दोनों एंड से डीसी सप्लाई यानी केबल में छोड़ा गया करंट बंद किया जाता है और उस लोकेशन पर रॉविस को समंदर के बॉटम पर भेजा जाता है। रॉविस की मदद से पहले फिजिकली केबल का मुआयना किया जाता है और फिर केबल्स को बाहर निकाल कर ऊपर मौजूद वेसल तक लाया जाता है। केबल का वो हिस्सा जो डैमेज हो गया हो वो कट करके उसमें दूसरा पीस लगाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक का कोर क्योंकि गिलास का बना होता है, इसलिए ये काम काफी एहतियात से करना होता है ताकि एक गिलास दूसरे के साथ वैसे ही जुड़ जाए जैसे वन पीस में था। इस प्रोसेस को स्प्लिसिंग कहा जाता है। अगर केबल कम पड़ रही हो या समंदर का बॉटम काफी ज्यादा नीचे हो, पहले एक हिस्से को ऊपर उठाया जाता है, उसमें दूसरी एक्स्ट्रा वायर को जोड़कर दोबारा नीचे बिछा दिया जाता है। फिर यही प्रोसेस टूटी हुई वायर के दूसरे एंड पर भी किया जाता है। सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल के फायदे, ये काम कैसे करती है, इंस्टॉलेशन और रिपेयर के बारे में शायद आपके बहुत से सवालों का जवाब मिल चुका होगा। उम्मीद है फुमेल कांजी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। थैंक यू।